मैं राघवेंद्र यादव क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, जिसका आज मैं पहला वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज के अभ्यास प्रश्नों में जो न्यूमेरिकल है उसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है जल, दूसरा दिया गया है कांच, तीसरा दिया गया है प्लास्टिक, चौथा दिया गया है मिट्टी। इन चारों विकल्पों में से मिट्टी एक ऐसा विकल्प है जिससे प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए और परावर्तन भी नहीं हो सकता है। इसलिए लेंस बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वह पदार्थ पारदर्शी होना चाहिए। तो यहाँ जो मिट्टी है वह मिट्टी ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न 2 है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो पहला दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो यह कभी नहीं हो सकता है। वक्रता केंद्र पर भी नहीं हो सकता है। सी दिया है वक्रता केंद्र से परे, और डी दिया है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनेगा। फिर दिया है तीसरा प्रश्न, अभी यह बहुविकल्पी प्रश्न चल रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बिंब का मतलब वस्तु से है, तो दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी दिया है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, सी दिया है अनंत पर, डी दिया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी वास्तविक भी और उसी साइज का प्रतिबिंब, तो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर अगर रखा जाए तो वास्तविक और उसी साइज का, यानी जिस साइज का बिंब है यानी वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। तो यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है, देखिए जो चिन्ह है वह ऋणात्मक दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों अवतल होंगे, लेंस और दर्पण दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण क्या होगा। तो विकल्प दिया है केवल समतल, ये कभी नहीं हो सकता। बी दिया है केवल अवतल, और सी दिया है केवल उत्तल, डी दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसमें से या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, यानी केवल समतल होगा या केवल अवतल होगा ऐसा, या केवल उत्तल होगा ऐसा नहीं कह सकते। या तो वह समतल हो सकता है या वह उत्तल हो सकता है। डी दिया है इसका विकल्प जो वह सही होगा। फिर छठवां जो प्रश्न है वह कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये विकल्प दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ अवतल लेंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अवतल लेंस वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है और यहाँ वस्तुओं को यानी जो लिखा गया है उसको बड़ा करके देखना है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया गया है और 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस लेंगे। अब 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ फिगर भी बना है 7वें प्रश्न का। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके
हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा होगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो वस्तु है, यह वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही है और यहाँ से यह परावर्तित हो जा रही है, यहाँ से दोनों जगह से, और इसको जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। क्योंकि यहाँ आभासी देख लीजिए, आभासी ही बन रहा है और इस दर्पण के दूसरे तरफ बन रहा है। हम लोग 7 न्यूमेरिकल तक लगा लिए थे, आज 8वें न्यूमेरिकल से शुरू किया जाएगा। तो जो 8वां न्यूमेरिकल है वह क्या कह रहा है, देखेंगे। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला दिया हुआ है कार का हेडलाइट, यानी कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। फिर किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, और सी कह रहा है सौर भट्ठी। तो पहला हेडलाइट के लिए, कार के हेडलाइट के लिए आप लोग सदैव अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और दूसरा कह रहा है वाहन का पश्च दृश्य दर्पण या पार्श्व दृश्य दर्पण, तो इसके लिए आप लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सी दिया है सौर भट्ठी, तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर ये 8वें के बाद 9वां देखेंगे। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, तो यह पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। हाँ, तो यह पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी इसकी तीव्रता कम होगी, लेकिन पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका जो प्रयोग है उसको जब नियमित कक्षाएं चलेंगी उस समय इसका प्रयोग करके दिखाया जाएगा। लेकिन अभी इतना जानिए कि उसके आधे भाग को, लेंस के आधे भाग को अगर काले रंग से रंग दिया जाए तो उसके द्वारा भी पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। बस इतना जानिए, और प्रयोग जब नियमित कक्षाएं चलेंगी उस समय करके दिखाया जाएगा। प्रश्न 10वां है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यानी उस वस्तु की जो ऊंचाई है या लंबाई है उसको 5 सेंटीमीटर कह रहा है। ओ डैश को हम y1 माने हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ उत्तल लेंस की बात की गई है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और u का मान जो दिया गया है, यानी यहाँ से और O के बीच की जो दूरी है, या O डैश के बीच की दूरी है, या वस्तु पिन के बीच की दूरी है, उसको हम u कहते हैं। और इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह ऋणात्मक होगा। तो u की जो वैल्यू है वह -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस के लिए जो सूत्र होता है फोकस दूरी का, 1/f = 1/v - 1/u, इतना आएगा। तो यहाँ अगर मान रखा जाए y1, तो अभी बाद में रखा जाएगा, f और u का मान रखा जाए तो 1/10 = 1/v, और यहाँ माइनस है और यह भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, 1/25 इतना आ जाएगा। फिर 1/v को यही रहने देंगे और 1/10, और इसको इधर लाएंगे तो -1/25 आएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो हर बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 5 से, इसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से, तो 5 - 2/50, और 1/v 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ 50 है, यानी 3/50, 1/v = 3/50। तो जो v की वैल्यू आएगी वह 50/3 आएगी। और एक सूत्र होता है आवर्धन के लिए, यानी लेंस के आवर्धन के लिए, m = v/u = y2/y1। यहाँ मान रखेंगे हम, v की वैल्यू 50/3 है और u की वैल्यू -25 है, = y2, और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर यहाँ इसको जब हल करेंगे तो y2/5 है, और यह -50/25 ×
3 होगा। y2/5 इज इक्वल टू -2/3 आएगा। तो y2 इज इक्वल टू -2 × 5/3, y2 इज इक्वल टू -10/3, यानी यह y2 है। यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, -10/3 है, और y1 की जो वैल्यू है वह 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से और ओ डैश या ओ के बीच की जो दूरी है u जिसे हम कह रहे हैं वह 25 सेंटीमीटर है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके -25 लिखा जा रहा है, और v की जो वैल्यू निकाले हैं वह 50/3 यानी 50/3 है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 50/3 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 10/3 है उसकी वैल्यू y2 यानी y2 की वैल्यू -10/3 और y1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो 10/3 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह 3.33 के लगभग आएगी, यानी यहाँ जो वैल्यू है y2 की वह 3.33 आ रही है। आप देख रहे हैं कि इसकी तुलना में यह छोटा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यहाँ से 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। 10 तक न्यूमेरिकल लगा लिए थे, अब 11वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख कीजिए। यानी यहाँ अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है कितने दूरी पर, -10 सेंटीमीटर दूरी पर, और u का मान पूछ रहा है, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। यह लेंस के लिए सूत्र होता है। f की वैल्यू यहाँ रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे और u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/-15 = 1/-10 - 1/u। अब इसको सरल करेंगे तो आएगा 1/u = 1/15 - 1/10। तो 1/u = 2 - 3/30, दोनों का हर बराबर किया गया है। तो 1/u = -1/30, तो u की जो वैल्यू होगी वह -30 सेंटीमीटर। यहाँ किरण आरेख भी बनाया गया है। देखिए यह वस्तु है और यहाँ से यह चल रहा है प्रकाश किरण, 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं। एक यहाँ से यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर के चला जा रहा है, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यह f से होकर के जा रही है, और यह जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, और यह दोनों किरण आरेख एक दूसरे को I पर काट रही है। तो यही I' प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, यानी O से और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से और O के बीच की दूरी -30 सेंटीमीटर होगी। तो यह 11वां हो गया। 12वां न्यूमेरिकल देखेंगे। 12वां क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। f की जो वैल्यू है वह 15 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, सामने रखा गया है। तो यह दर्पण है, तो दर्पण के लिए 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ मान रखेंगे u का और f का। तो 1/15 = 1/-10 + 1/v। अब v का मान निकालेंगे तो यहाँ से 1/v = 1/15 + 1/10। अब दोनों का हर बराबर करेंगे तो आएगा 1/v = 2 + 3/30। 1/v = 50/30। v की जो वैल्यू आएगी वह 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर। तो दर्पण यहाँ जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 13वां न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि +1 इसका आवर्धन क्षमता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के आकार का ही बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा। और यह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का आखिरी वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 13वें न्यूमेरिकल तक इसके पहले हम लोग लगा लिए थे, अब 14वें न्यूमेरिकल को लगाएंगे हम लोग। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब
30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो y1 का मान यानी बिंब की जो लंबाई है या वस्तु की लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो f इक्वल टू r/2, तो यहाँ 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह -20 हो जाएगा। तो दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ वैल्यू रखेंगे f की और u की, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ इसको जब हल करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 4 + 3/60। 1/v इज इक्वल टू 7/60। v की जो वैल्यू आएगी 60/7 सेंटीमीटर। और दर्पण के लिए जो सूत्र होता है आवर्धन का, m इज इक्वल टू y2/y1 इज इक्वल टू -v/u। तो y2 का जो मान होगा y2 इज इक्वल टू -v/u इंटू y1। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो y2 इज इक्वल टू -60/7 इंटू -20 इंटू 5। तो y2 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 15/7, यानी प्रकृति पूछ रहा है। और प्रकृति के बाद से स्थिति और साइज पूछ रहा है। तो स्थिति का मतलब यह है कि यह 60/7 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और जो इसकी लंबाई होगी प्रतिबिंब की 15/7 यानी 15/7 सेंटीमीटर लंबा होगा। सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है, इसलिए यह इतना लंबा होगा, इतना सेंटीमीटर लंबा होगा यह प्रतिबिंब। और इसके बाद से आप देखेंगे कि 14वें के बाद जो 15वां न्यूमेरिकल है वह 14वें की तरह से है। तो अब हम लोग 15वां न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, 16वें को देखेंगे। और 15वां न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाना है, खुद यह होमवर्क है आप लोगों का। 16वां न्यूमेरिकल है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो यहाँ देखेंगे लेंस पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, 100/f सेंटीमीटर में होता है। यहाँ P की जो वैल्यू है वो -2 डायोप्टर दी हुई है। F इज इक्वल टू 1/p इस सूत्र से, तो यहाँ P का मान रखेंगे 1/-2, यह मीटर में आएगा। इसको हल करेंगे तो -0.5 मीटर में आएगा। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो F इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, यानी माइनस है, ऋणात्मक है फोकस दूरी, इसलिए कौन सा लेंस होगा? यह होगा अवतल, और अवतल लेंस होगा यह। इसके बाद से 17वां न्यूमेरिकल आप देखेंगे, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? तो यहाँ देखिए P इक्वल टू 1/5 डायोप्टर है, P इक्वल टू 1/f मीटर में, F इक्वल टू 1/p, तो F इक्वल टू 1/1.5 मान रखे हैं यहाँ से, मीटर में आएगा। तो F इक्वल टू, अब यहाँ दोनों हर और अंश में 10 से गुणा करेंगे तो 10/15 मीटर आएगा। और इसको जब हल करेंगे तो F इक्वल टू 0.67 आएगा, इतना यह मीटर में आएगा। क्योंकि यह मान मीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए 1/f यह मीटर में ही सूत्र होता है, इसलिए F इक्वल टू 0.67 मीटर। और यह लेंस क्या होगा? अभिसारी लेंस होगा, क्योंकि यह धनात्मक आया है। इस तरह से पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त होता है। धन्यवाद।